मेरा नाम संतोष बालकृष्ण आमरे, मैं रहने के लिए बोरोली में हूँ। पिछले 30 सालों से मैं सेल्स फील्ड से रिलेटेड काम कर रहा हूँ। जैसे घर घर जाके सामान बेचना, रास्ते पे बैठ के सामान बेचना, शॉप टू शॉप करना, एग्जीबिशन में स्टॉल लगाना, एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करना। और 18 सालों से आयुर्वेदा में 2 शॉप थे मेरे, बोरोली में और कांदिवली में। और इस फील्ड में 8 साल पहले ज़बरदस्ती लाया गया। मेरा प्यारा दोस्त दत्ताराम बकलकर, 18 साल पुराना दोस्त, जिसने मुझे ज़बरदस्ती करके इस बिजनेस में लाया और मैं कंटाल के आया हूँ। मतलब जबरदस्ती फॉर्म भर के बोले जो शुरुआत कर देते एकदम से कटकट निकुट गए। शुरुआत किया, काम किया, ईमानदारी से काम किया। शुरुआत में ईमानदारी से काम किया। 7 महीने में बहुत अच्छा अचीवमेंट लिया। और एक अनाउंसमेंट हुआ था दिल्ली में, दिल्ली गए थे हम लोग, मुझे लेके गए थे। तो वहाँ पर थाईलैंड टूर का अनाउंसमेंट हुआ था, 2015 की बात है। और वहाँ पर एक बात बोली गई कि जो पहले टॉप 100 में आएंगे पूरे भारत में, उनका स्पेशल इंटरव्यू रहेगा वेबसाइट के ऊपर। और हमने वो टॉप कर दिया। मेरा दोस्त मुझे हमेशा कहता था कि बिजनेस बहुत जबरदस्त है, लंबी सोच का है एकदम। मैं बोला यार लंबा दिखता किसको है, अभी चल रहे चलने दे। मैं इसको ज़्यादा गहरे से लेके काम ईमानदारी से कर रहा था। लेकिन मैं जब सीरियस हुआ, वो दिन है 2 अगस्त 2015, मैं संगमेश्वर में था और मुझे सुबह 7 बजे एक फ़ोन आया, दत्ताराम बकालकर की डेथ हो गई। जिसने मुझे लाया आज उस दुनिया में नहीं है, दुनिया से चला गया। और उस दिन मैं मुंबई आया, उसके डेड बॉडी के सामने जब बैठा था तो मैंने फील किया। तो मुझे हमेशा कहता था कि हमारे बाद हमारा कोई नहीं होता है। वो मुझे हमेशा कहता था, संतोष जब तक तू है या तेरी दुकान है तब तक घर में पैसा आएगा, नहीं तो पैसा आने वाला नहीं है। उसके साथ भी वही हुआ। वो तो चला गया, लेकिन उसकी शॉप जो थी बंद हो गई। अब घर चलाने के वांदे, लेकिन देखो कंपनी की ताकत देखो। हमारे सारे सीनियर्स, हमारी मैनेजमेंट, उन्होंने ताबड़तोड़ 1 हफ्ते के अंदर उसका जो आईडी है, आपने आखिरी में देखा नॉमिनी फैसिलिटी था, उसके दौरान उसके नाम पे भाभी जी के नाम पे ट्रांसफर कर दिया। भाभी जी इसके खिलाफ थी। उनका इंटरव्यू MIDG वर्ल्ड में इंटरव्यू है, जरूर सुनिए उनका इंटरव्यू। उसके खिलाफ थी, ये बराबर बिजनेस नहीं है। 2.5 साल तक तो बाहर भी नहीं, उन्होंने देखा भी नहीं कौन है नीचे क्या है। लेकिन 2 अगस्त को संतोष हमरे अपने परिवार के लिए सीरियस हो गए। और परिणाम ये हुआ कि 2.5 साल भाभी जी फील्ड पे नहीं होने के बाद भी उनके अकाउंट में 10.5 लाख रुपए जमा हुए। आज वो आती है फील्ड के ऊपर, बहुत इतना नहीं, लेकिन आज भी नहीं करेंगी ना काम तो भी दत्ताराम का एक एम्पायर खड़ा हो चुका है। आज उनके अकाउंट में हर महीने 70-80 हजार रुपए आ रहा है। और मैं कभी ऊपर पूछता नहीं कितना आता है, लेकिन मैंने सुना है कि गए महीने को उनका इनकम है 2.25 लाख रुपया। आज वो MTC रैंक पे, बहुत अच्छा उनका चल रहा है। मेरी जिंदगी में क्या परिवर्तन जबरदस्ती की वजह से, मैंने दोनों शॉप बंद कर दिए। 2017 को फुल टाइमर बन गया और आज आप लोगों के सामने NTC एमराल्ड रैंक से खड़ा हूँ। और कुछ ही दिनों में आपके आशीर्वाद से, आपकी शुभकामनाओं से एक और रैंक से आ रहा हूँ, जिसे कहा जाता है गोल्ड एग्जीक्यूटिव रैंक। ये सब हमारी जिंदगी में हो रहा है, सब जहाँ सब बोल के उनकी सबकी जिंदगी हुआ। लेकिन उससे आपको कोई लेना देना नहीं है, उससे आपके घर में पैसे आने वाले क्या नहीं है। सही बात है कि नहीं? मैं आज कुछ ऐसी बातें करना चाहता हूँ जिससे शायद आज रात को आपको नींद नहीं आएगी। क्या मैं ऐसी बातें कर सकता? अगर आपकी परमिशन है तो मैं कर सकता हूँ क्या? लेकिन नींद नहीं आएगी आपको। मैं कुछ सीरियस बातें करूंगा, चलेगा? आपकी इजाजत है? ओके। देखिए, हमारा जो भारत देश है ना, हमारा जो पूरा भारत देश है, उसमें जो समाज में लोग रहते हैं ना, उनको 2 पार्ट में अगर डिवाइड कर देंगे हम लोग, तो एक पार्ट होता है आम आदमी का, एक पार्ट होता है खास आदमी का। आम आदमी कितने परसेंटेज है? 90%। और खास आदमी कितने परसेंटेज है? 10%। सही बात है? ये जो आम आदमी, खास आदमी हमारे आसपास ही रहते हैं। आप 2-5 किलोमीटर देखेंगे तो आपको सब दिखाई देंगे आपके आसपास में। लेकिन दोनों की लाइफस्टाइल में जमीन आसमान का फर्क होता है। आम आदमी जो होता है ना, जब आम आदमी बीमार होता है तो सरकारी अस्पताल में जाता है, केस पेपर निकाल के लाइन में खड़ा रहता है। लेकिन खास आदमी जब बीमार होता है तो 5 स्टार हॉस्पिटल में जाता है। सही है कि नहीं? आम आदमी के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, लेकिन खास आदमी के बच्चे VIP इंटरनेशनल स्कूलों में पढ़ते हैं। सही है कि नहीं? आम आदमी पूरे महीने काम करके 1 तारीख को वापिस पैसा ढूंढने के लिए बाहर जाता है,
और खास आदमी पूरा महीना काम करके जितना कमाया या जितना बचाया उसको कहां निवेश करूं, कहां इन्वेस्ट करूं, इसके बारे में सोचता है। आम आदमी अपने 70 किलो शरीर का इस्तेमाल करके पैसा कमाता है और खास आदमी अपने 70 ग्राम दिमाग का इस्तेमाल करके पैसा कमाता है। आम आदमी और खास आदमी दोनों के घर में बोचकी रहते। बोचकी मालूम है आपको? मराठी लोग रहे उनको बोचकी मालूम रहेगी, हिंदी में समझा तो जो गठोड़े कपड़े के जो रहते देखो गट्टे गट्टे रहते हैं, दोनों के घर में रहते। ये जो आम आदमी है ना ये ओपन रखता है और खास आदमी है ना वो छुपाने के लिए बड़े बड़े अच्छे शोकेश बना लेता है। इसका मतलब क्या मालूम है? खास आदमी है ना प्रॉब्लम के ऊपर सॉल्यूशन ढूंढता है और आम आदमी प्रॉब्लम का ढिंडोरा पीटता है। ये मेरी बात लगी, मेरी बात लगी। आम आदमी का एक फंडामेंटल है, नहीं है चलेगा, ये नहीं है चलेगा, वो नहीं है चलेगा। अपनी फैमिली को भी यही सिखाता है, चला लो। क्या बोलता है? चला लो। लेकिन खास आदमी का एक स्लोगन है, कुछ नहीं चलेगा, सब कुछ चाहिए, हर चीज चाहिए। अपने परिवार को यही सिखाता है। तो आपको समझ में आ गया खास आदमी आम आदमी? समझ में आ गया ना? अब 2023 चल रहे, अब नींद वाली बात करते हैं। 2023 चल रहा है, 5 साल के बाद 2028 आएगा, बरोबर है? आप या तो आम आदमी रहोगे या तो खास आदमी रहोगे। ऐसा तो नहीं होगा कि आज गुरुवार है, आज आम हूं, कल शुक्रवार है, कल खास बन गया। ऐसा होने वाला है क्या? नहीं। या तो आम या तो खास। मेरा आप लोगों से एक छोटा सा सवाल है, आप अपने खुद को और अपनी फैमिली को 5 साल के बाद कौन सी कैटेगरी में देखना चाहते हो? जरा जोर से बोलिए। फैमिली आपकी है, कौन सी कैटेगरी में? अब मेरा दूसरा सवाल, आप लोग जो भी काम करते हो, नौकरी है, बिजनेस है, दुकान, जो भी करते हो, मैं उसकी कदर करता हूं, उसकी इज्जत करता हूं, क्योंकि उसकी वजह से आपकी आइडेंटिटी है, उसकी वजह से आपके घर में पैसे आते हैं। सही बात है कि नहीं? घर चलता है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि अगर आप आने वाले 5 साल वही काम करते रहेंगे तो 5 साल के बाद उसी काम से क्या आप अपनी फैमिली को और खुद को वो वाली जिंदगी दे सकते हैं जो खास आदमी वाली है? नहीं जी, नहीं। किसी ने तो हाँ बोला, किसने बोला हाँ? नहीं है ना? नहीं है कि नहीं? लेकिन उसके लिए कुछ अलग करना पड़ेगा आपको। लेकिन हम करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हमारे घर में इनकम का सोर्स है, उसे हम बंद करना नहीं चाहते। अगर जिंदगी में आपको एक ऐसा मौका मिला, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली जिसे पकड़ के आपके काम को डिस्टर्ब किए बिना 5 साल के बाद आप खुद पर अपनी फैमिली को खास आदमी की कैटेगरी में लेके जा सकते हैं, तो क्या आप उसके बारे में सुनना चाहोगे? यस। वो नाम सुनना चाहोगे? यस। उस अपॉर्चुनिटी का नाम है माई लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट। उसका हाथ पकड़ लो, 5 साल सीखो, MITG का साथ में सीखो और आगे बढ़ो। 5 साल के बाद आप सही में कहता हूं खास आदमी में जाओगे। अब आम आदमी और खास आदमी में जाते जाते दोनों में क्या फर्क है? वो आम क्यों है, खास क्यों है, वो सुनना चाहते हो? यस। खास आदमी खुद का डिसीजन खुद लेता है, आम आदमी का डिसीजन समाज लेता है, उसके घर वाले, उसके दोस्त, है कि नहीं? yes. इसीलिए खास आदमी खास बनता है और आम आदमी अपनी जिंदगी वैसे ही चलाते रहते हैं। अब मुझे बताइए, यहाँ पर बैठे हुए लोग आम आदमी वाली सोच वाले हैं या खास आदमी सोच? खास। क्या आपका डिसीजन खुद लोगे? या घर जाके बाजू वाले को पूछोगे क्या लगता है मैं माइनअप करूं, ऐसा पूछेंगे? या डिसीजन खुद लेंगे? या तो हाँ बोल के जाइए या तो ना बोल के जाइए। कोमा वाली जिंदगी मत कीजिए। या तो मर जाओ या तो जी जाओ। कोमा में रहेंगे तो सबको तकलीफ आती है। ओके? यस। अब यहाँ पर शुरू हो गया तो टाइम की कमी है, लेकिन जाते जाते 2 लाइन अर्ज करना चाहूंगा, जो मंत्रा है जिससे मेरी जिंदगी बदल गई। कि आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो? यस। उस मंत्रा को दोहराएंगे मेरे पीछे पीछे। मराठी में है, मराठी बोलोगे? बोलनाच लागेल। जिंदगी बदलना है तो बोलना पड़ेगा, है कि नहीं?
एकदम शान से बोलेंगे हाँ? मंत्र आहे, जबरदस्त मंत्र आहे. मीच आहे करके मीच आहे माझ्या व माझ्या कुटुंबाचा जीवनाचा शिल्पकार. फिर एक बार दोहराएंगे. मीच आहे माझ्या व माझ्या कुटुंबाचा जीवनाचा शिल्पकार. हे वाक्य ज्याच्या मनाला लागेल तो स्माइल अप करे. विश ऑल द बेस्ट. जय हिंद, जय भारत.